अब आप में से किसी के FSC में नंबर कम भी होंगे तो आपने परेशान नहीं होना। यही है कि आप MD कैट में अपनी मेहनत ज़्यादा कर दें। MD कैट के जो 4 नंबर हैं वो FSC के आपसे 50 या 40-50 नंबर के बराबर है। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मेरा एडमिशन मतलब मैं सिक्योर हो गया, तो वो रोने वाले हो गए थे, बल्कि रो पड़े थे। तो ये खुशी आप भी अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं, और आपके पेरेंट्स की बाकी बहुत ख्वाहिश है कि यार हमारी जो बेटियाँ हैं वो डॉक्टर बने। मैं एक तो फ्रेशर हूँ, इस साल मेरा MBBS में एडमिशन हुआ। मेरे नज़दीक ND के 3-4 पॉइंट्स हैं, अगर आप वो जेब में रखते हैं तो चलो आप भी फ्रेशर हो सकते हैं। मान FSC फ्रेशर था और इसके साइबर बोर्ड में 4th पोजीशन है FSC। तो ऐसे नहीं होता कि जो भी मेडिकल कॉलेज में आ जाता है ना वो आम नहीं होता स्टूडेंट। उसकी FSC भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी दिन रात एक होती है मेहनत। उस्मान ने अभी ये बात नहीं बताई कि जब मैंने MD कैट की प्रेपरेशन कर रहा था ना तो इतनी ज़्यादा हवस होती है, कमरा बंद होता है, और जब मुझे लगता था कि मैं डिस्ट्रैक्ट होने लगा हूँ, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मैं पंखा बंद कर देता, अंदर पसीना पसीना हो जाता, सारे कपड़े भीग जाते। तो आपके लिए खुशकिस्मती है कि आपको गाइड करने वाले मौजूद हैं, ठीक है, और वो स्पेशल वक्त निकाल के आप लोगों के लिए आए। देखें, जो इन बातों से अगर मैं थोड़ा सा कंक्लूड करूँ चीज़ों को, तो कामयाबी जो होती है ना, कभी भी वो आपके कंफर्ट जोन के अंदर नहीं है। एक जोन आपने बनाया होता है ना कि मैं ईजी हूँ इसके अंदर, कि मैं ईजी हूँ और मैं बस ठीक है इतना काम कर लेना, ऐसा नहीं। तो हमेशा जो कामयाबी है वो आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ता है। जैसे उन्होंने बताया कि मैं जब पढ़ता था तो अपने आप को नींद जो है रोकने के लिए पंखा बंद कर दिया, थोड़ा सा अपनी बॉडी को जो है वो मुश्किल में रखा, तो आप कामयाब होते हैं। इन्होंने बताया कि अपना मोबाइल बेच दिया अपनी फ़ीस देने के लिए, और एक पैशन था और एक जेन में था कि मैंने ये करना है, और उन्होंने कर दिया। तो हर एक चीज़ को हम टारगेट बना के फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आपको उस जोन के अंदर नहीं आना सक्सेस में, आपको उस जोन से निकलना पड़ेगा। तो आप निकलेंगे तो आप कामयाब होंगे। तो ये जो आपके सामने आज कामयाब लोग खड़े हैं, तो इनको फॉलो करें। तो आप देखें कि उन्होंने क्या तरीका इस्तेमाल किया, क्या वे था, इसको हम कहते हैं रीमॉडलिंग। इन चीज़ों को देखें कि कैसे इन बंदे ने किया, तो सक्सेस में गया, उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। आप दोबारा से वो तमाम चीज़ों पर रिसर्च करने की ज़रूरत ही नहीं आपको, आप देख लें। और वो आपको बता रहे हैं कि क्या डेफिशिएंसीज थी जो पहली दफ़ा उन्होंने, अगर सिक्योर नहीं हुआ एडमिशन, आप वो गलतियों को दोहराएँ ना। और टाइम जो बड़ा कीमती है, अगर इसको आप देखेंगे तो आप आसानी से जो है वो अपनी जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेज में और भी जाए ना जाए, मैंने लाजमी जाना, ऐसे होता नहीं होता। और आप लोगों को अभी टीचर वगैरह या फिर स्टूडेंट जब गाइड करते हैं कि आप थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ो, बुक ज़्यादा रीड करो, या इस तरीके से MCQ ज़्यादा सॉल्व करो, तो आप लोगों के माइंड में यही जाएगा, नहीं यार हमने इतनी दफ़ा 10 दफ़ा पढ़ ली हुई है बुक और हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ना 10 दफ़ा 12 दफ़ा रिवाइज़ की बुक, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है दोबारा बुक पढ़ने की। और जब फ्रेशर होता है ना, फ्रेशर हो तो बुक रीडिंग पे बिल्कुल फोकस ही नहीं करता। जब हम इस लेवल पे थे ना, हमें सर कहते होते कि आपने ना अपने सीनियर से पूछो, जो जिसने MD कैट दिया हुआ है ना, उससे पूछो। तो मैं आपको अपना बताता हूँ, मैं बैठा और सोचता था नहीं यार मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो बस प्लान हूँ, मैंने तो सीट मेरी पक्की है मेडिकल कॉलेज में, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। तो जब मैंने MD कैट एक दफ़ा दिया एज अ फ्रेशर, मेरा नहीं हो सका, जब मैंने दूसरी दफ़ा दिया ना, उस वक्त मैंने ये बहुत फील किया कि मुझे ना सीनियर से गाइडेंस लेनी चाहिए। टीचर्स को आपके माइंडसेट का पता होता है, हमें भी सर ऐसे ही बोलते थे लेकिन हम नहीं समझते थे, लेकिन जो आपके यहाँ से गुजरा हुआ है ना उसे पता होता है कि आप क्या सोच रहे हो। वो इसलिए इलामा साहब ने कहा ना, अफगार जमातों के खफी हों के जली हों, वो सीधा नहीं मरते कलंदर की नज़र से। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक तो फ्रेशर हूँ, इस साल मेरा MBBS में एडमिशन हुआ। मेरे नज़दीक ND के 3-4 पॉइंट्स हैं, अगर आप वो जेब में रखते हैं तो चलो आप भी फ्रेशर हो सकते हैं। और ये एग्ज़ाम मानते हैं कि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप पूरी मेहनत करें और पूरी जान लगाएँ तो हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, आप अपने नर्व से आपका काबू है कि आप हवास पाख्ता नहीं हो जाते। कि ये तब भी हो सकता है जब आप हर क्लास के अंदर जो एग्ज़ाम देते हैं उसको ये समझे कि MCAT का एग्ज़ाम, अगर पूरी फोकस के साथ। और दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास टाइम मैनेजमेंट, कि आप जितना टाइम होता है MCAT के लिए वही आप क्लास में टेस्ट हो रहा है उतना दें, हर MCQ के लिए कितने मिनट आते हैं उस प्रैक्टिस के साथ। बाकी पढ़ने का तरीका, क्लास के अंदर आपको जो भी सर पढ़ाएं उसको जाकर रिवाइज़ करें, जब टेस्ट आए तो उसको अच्छे से तैयार करें। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है MCAT के लिए, और मेहनत जारी रखें। इंसान के लिए कोई कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करें। एक बात थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा बता दूँ कि MD कैट ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आज सुबह मुझे एक स्टूडेंट बता रहा था, मेरा क्लास का, वो कहता है कि मेरा एक दोस्त है, उसके FSC में मार्क्स मेरे जितने,
मैट्रिक में भी मार्क्स मेरे जितने हैं और MD कैट में उसका 1 नंबर मेरे से कम है। अब मैं MBBS में हूँ और वो BDS में है, इतना फ़र्क है 1 नंबर का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद है, मैं फर्स्ट ईयर MBBS का साइकोमेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो मेरा भी मैं रिपीट किया तो मेरा एडमिशन हुआ। तो मैं आपको वो बताना चाहूँगा कि मैं फ्रेशर जब मैं फर्स्ट टाइम मेरे से कौन सी मिस्टेक्स हुई जिसकी वजह से मैं अपना एडमिशन सिक्योर नहीं कर सका। लेकिन मेरे से जो मिस्टेक हुई कि मैं घर जाकर कुछ तो बस वही लेक्चर देखता था या ये सर ने ये कंसेप्ट दिया था, इसके साथ सर ने MCQ करवाया, वो मेरा ठीक है या कंसेप्ट क्लियर है, और खुद से मैंने भी प्रैक्टिस नहीं की खास। तो इस चीज़ का मुझे बहुत नुकसान हुआ। पेपर में जब मैं बैठा तो जो सर ने कंसेप्ट दिया था मतलब उससे रिलेटेड हो वो सेंसिटिव होते हैं, आप करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन भी होगी, सर से आप क्लियर करें। तो मतलब इसमें यह है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी ग्रिप उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा रखें। और बाकी टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस का उस्मान भाई ने बताया वो आपने ज़रूर अपने जेब में रखना है। इसके अलावा जो मेरे सबसे ज़्यादा मैं MCQ करते हुए तो बायोलॉजी में होते हैं फर्स्ट टाइम ना, तो बायोलॉजी मेरे हिसाब से सबसे आसान भी है और सबसे मुश्किल भी है। सबसे आसान इसलिए कि यार इसमें बुक लाइन्स आपकी आनी, बुक की लाइन को आप फिल इन ब्लैंक्स भी दे सकते हैं। लेकिन मेरे से मिस्टेक ये हुई कि मैंने ना सारी की, मैंने फेडरल भी की, PTP भी की, KP भी की, लेकिन मिस्टेक ये हुई कि मैं एंड को रिवाइज़ नहीं कर सका। लास्ट वीक जो है ना आपका जो प्रेपरेशन का जो लास्ट वीक है उसको जो मैनेज करना ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने उसमें सब कुछ रिवाइज़ अपना करना है। मेन आपने बायोलॉजी को आपने सबसे ज़्यादा रिवाइज़ करना है क्योंकि उसमें चीज़ें भूल जाती हैं। तो इस चीज़ का आपको फिर अगर आपका एडमिशन नहीं हो तो पूरा साल फिर अफसोस रहता है कि यार ये तो बुक की लाइन थी, ये तो मैंने पढ़ी भी हुई थी और बस रिवाइज़ ना करने की वजह से मैं ये गलती कर रहा हूँ। तो आपने बायोलॉजी के लिए अपना साथ भी करना और एंड पे भी अपना लाजमी एक टाइम बचाना है कि आप बायोलॉजी को कवर करें। और इसी तरह बाकी जो फिजिक्स है, फिजिक्स तो MCQ प्रैक्टिस आप मैं कहता हूँ दिन के कोई 5 MCQ प्रैक्टिस करें फिर जाके बात बनेगी कि आप अपना एडमिशन शुरू करें। मुश्किल नहीं है, बहुत सारे फ्रेशर हैं जैसे फ्रेशर भाई उन्होंने आखिरी 3 महीने अपने, लेकिन ये है कि अपनी पूरी जान लगा दी था, 3 महीने लगानी पड़ेगी अगर एडमिशन देना। मुश्किल नहीं है लेकिन मेहनत करोगे तो होगा। मतलब ये नहीं कि आप कहेंगे यार 2 से MCQ यार क्या पता अल्लाह घंटे लगा दे। अल्लाह भी इंसान को वही नवाजता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो आप लोग कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। अब आप में से किसी के FS में नंबर कम भी होंगे तो आपने परेशान नहीं होना। यही है कि आप MD कैट में अपनी मेहनत ज़्यादा कर लें। MD कैट के जो 4 नंबर हैं वो FSC के आपसे 50 या 40-50 नंबर के बराबर हैं। मतलब आप MD कैट में मेहनत करके आप अपने उन दोस्तों से भी आगे जा सकते हैं जिनके FSC में आपसे नंबर ज़्यादा है। इसलिए अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास 2-3 माह हैं तो मेहनत करें। मैंने जब रिपीटर था मैंने घर में एडमिशन मैंने ले लिया था युवास में DVM में, मैंने घर नहीं बताया मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। उधर ही मैंने वही जो अपने नोट्स थे पिछले साल वाले वो मैंने अपने रिवाइज़ किया, उधर ही हॉल में अपना मोबाइल मैंने सेव किया तो फीस अपनी करी वहाँ पर। और उसके बाद या मुझे जब नंबर पता चले मैंने कहा यार किस दफ़ा हो जाए, फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मेरा एडमिशन मतलब मैं सिक्योर हो गया। वो रोने वाले हो गए थे, बल्कि रो पड़े थे। तो ये खुशी आप भी अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं। और आपके पेरेंट्स की बाकी बहुत ख्वाहिश है कि यार हमारी जो बेटियाँ हैं वो डॉक्टर बने, जिसके लिए उन्होंने शुरू से मेहनत कर रहे हैं। आपको मैट्रिक में उन्होंने बायो रखवाई आ गया ऐसे, तो आप मेहनत करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है मेहनत करेंगे तो। 3500 बच्चों का एडमिशन होता है, 500 या 1000 नहीं होता, 3500 बच्चों का होता है। तो आपके लिए 3500 में आना कोई मुश्किल बात नहीं है।